इमरान खान इस करप्ट टोले से हमेशा एक कदम आगे ही रहते। इंपोर्टेड सरकार ने फवाद चौधरी, शेख रशीद, इमरान रियाज खान को गिरफ्तार करके खान साहब को डराने की कोशिश की, लेकिन खान साहब ने डरने की बजाय जेल भरो तहरीक का ऐलान करके इनकी चाल को इनके मुंह पर ही दे मारा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इमरान खान ने अपने कारकुनों को कहा है कि हम इनके जुल्म पर खामोश नहीं बैठ सकते, लेकिन बजाय ये कि हम तोड़ फोड़ करें, हम जेल भरो तहरीक चलाएंगे। देखते हैं कि इंपोर्टेड सरकार कितनी जेलें भरती है। इसी तरह हमारे रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और दीवार से लगाया जाता रहा तो यही ऑप्शन बचता है, ये अपना शौक पूरा कर लें। हम हकीकी आजादी की जिद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान तक नाअहली और गिरफ्तारियों की धमकियां पहुंचनी है, इसलिए खान साहब ने यह ऐलान करके इंपोर्टेड सरकार की बोलती बंद कर दी है। माइंड गेम में इमरान खान इनके बाप का भी बाप है। कौम तैयार रहे, आजादी प्लेट में नहीं मिलती। गेम अब इंशाल्लाह नो और नेवर की स्टेज पर है। पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान की जिद्दोजहद करप्शन के खिलाफ है और वो हर ताकतवर को कानून के नीचे लाकर और करप्ट शराबियों को निशान इबरत बनाकर एक फलाही रियासत का ख्वाब देखते हैं जिसमें इंसानियत मुकद्दम। और ये जिद्दोजहद पिछले 26 साल से ताहाल जारी है। इस चीज का फायदा उठाते हुए कंपनी ने भी इमरान खान को शरीफ और जरदारी के खिलाफ कुछ सबूत मुहैया किए थे और यूं इमरान खान इन पर एतमाद करने लगा था कि ये लोग पाकिस्तान के साथ मुखलिस है और करप्शन की जिद्दोजहद में इमरान खान का साथ देंगे। अगरचा कंपनी का मुल्की सिविल इदारों में कोई काम नहीं है, लेकिन इमरान खान ने जब देखा कि एक जानिब करप्ट अशराफिया और दूसरी जानिब एक और दूसरी बड़ी ताकत है, तो इसने एक ताकत के साथ मिलकर इस करप्ट अशराफिया को लगाम डालने का फैसला किया। ये सच है कि इमरान खान सियासतदानों के बाद आर्मी का भी हिसाब करेंगे और जर्नैल भी इसी कानून की लाठी के नीचे आएंगे, लेकिन इमरान खान समझते हैं इससे इदारा मजबूत होगा और वो शफाफ और मजबूत आर्मी की अहमियत को समझते हैं। लेकिन बाकी पाकिस्तानियों की तरह इमरान खान की भी गलत फहमी थी। दरअसल कंपनी शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली की बेनिफिशियर है और इमरान खान को आगे नहीं आने देना चाहते। यही वजह है कि पहले 2013 के इलेक्शन में इमरान खान को शिकस्त दिलवा कर नवाज शरीफ को कौम पर मुसल्लत किया गया, लेकिन फिर पैमाना लीक्स के बाद इमरान खान ने जो माहौल बनाया, इसके बाद कंपनी ने फैसला किया कि कौम की तब्दीली वाला बयान हमेशा के लिए मार दिया जाए और इनके ज़हन में यह बात पुख्ता कर दी जाए कि मुल्क में ताकत हमेशा कंपनी के हाथ में होती है और यही करप्ट शराबिया इनका हमेशा के लिए मुकद्दर रहेगा, ताकि मिडिल क्लास सियासत से दूर हो जाए और नौजवान मायूस होकर सियासत में दिलचस्पी ना ले और इनका खेल चलता रहे। इसीलिए जरूरी था कि इमरान खान को बुरी तरह नाकाम कर दिया जाए कि लोग खुद इसे गालियां दें और मायूस हो जाएं। 2018 में इमरान खान को रोका नहीं जा सकता था, लिहाजा यही प्लान इस्तेमाल किया गया, लेकिन यह ख्याल रखा गया कि वो मजबूत हुकूमत ना बना सके ताकि इसे आसानी से फेल किया जा सके। इमरान खान ने इक्तदार में आने के बाद इस पर एतमाद किया और इस कमजोर हुकूमत को भी कबूल करके छोटी पार्टियों से इत्तेहाद कर लिया। इस पर इस कदर एतमाद किया गया कि इलेक्शन कमीशन भी इनका मर्जी का लगा दिया गया, लेकिन इन्होंने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी। इमरान खान को लगता था कि ये लोग पावर के भूखे हैं और ये सब पावर के लिए कर रहे हैं, इसने इन्हें पावर दी, लेकिन जब करप्ट शराबिया छूटने लगी तो पता चला कि इनको तो यही लोग बचा रहे हैं। तब ताल्लुकात खराब होना शुरू हो गए। इमरान खान को सबसे बड़ा दुख यही हुआ कि इन लोगों को करप्शन से कोई मसला नहीं, यानी इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए और तरक्की और खुशहाली ना आए। ये इमरान खान के लिए बड़ा शॉकिंग इंकशाफ था। रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद सारी करप्ट शराबिया को मुल्क पर मुसल्लत करके इन्होंने रही सही कसर निकाल दी और अब रिजीम चेंज का एक बड़ा मकसद पूरा हो चुका है और NRO 2 दे दिया गया। $10 बिलियन के करप्शन खत्म कर दिए गए हैं। जुल्म की ये इंतहा, यही $10 बिलियन कौम के हर बच्चे को मुफ्त तालीम दिलवा सकते हैं। ये $10 बिलियन पाकिस्तान को हमेशा के लिए IMF के चुंगल से निकाल सकते थे। ये $10 बिलियन हर शहरी को मियारी इलाज दिलवा सकते थे। इनसे कई मेगा प्रोजेक्ट शुरू हो सकते थे जो मजीद कई बिलियन डॉलर देते। पाकिस्तान के पूरे साल का बजट इस रकम से कम है। $10 बिलियन से पाकिस्तान के तमाम शहरों में बेहतरीन ट्रांसपोर्ट मुहैया करने के साथ साथ दीगर प्रोजेक्ट भी शुरू किए जा सकते हैं। ये वो रकम है जो हमारे सामने है, वरना दीगर करप्शन के केसेस की तो भरमार है। NRO 2 किसी तौर गद्दारी से कम जुर्म नहीं है। कौम के हकीकी दुश्मन सामने आ चुके हैं। NRO 2 के बाद अगर किसी की आंख नहीं खुलती तो वो इंसान का बच्चा नहीं हो सकता। इसीलिए तो इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून है। एक तरफ मुल्क का साबिक वजीर आजम अपने ऊपर होने वाले कातलाना हमले की FIR दर्ज नहीं करवा सकता, तो दूसरी तरफ ये सारा करप्ट टोला इकट्ठा होकर पाकिस्तान को लूट रहा है। 90 की दहाई में नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात की ये नौयत थी कि अक्सर लोग इन इख्तलाफात को एक कुत्ते का बैर कहा करते थे। इस वक्त कोई ऐसा इल्जाम नहीं रह गया था जो नून लीग ने बेनजीर और आसिफ अली जरदारी पर ना लगाया हो, लेकिन जवाब में आसिफ अली जरदारी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो नवाज शरीफ या नून लीग को हमेशा सियासी मैदान में शिकस्त देने के लिए कोशिशें रहे और इन दोनों ने अपने मुखालफिन को कभी गैर सियासी या इखलाक से गिरी हुई बात नहीं की। लेकिन चूंकि हमारे मुआशरे में अक्सरियत ऐसे लोगों की मौजूद है जो सियासत में भी लिच्चड़पन को अगर पसंद नहीं भी करते तो इसे कम अज कम बुरा भी महसूस नहीं करते, जिसकी वजह से बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नून लीग की प्रोपेगेंडा न सिर्फ ये कि रफ्ता रफ्ता कामयाब होने लगा और 2008 तक 2009 में नौबत यहां तक आ गई कि वो पीपल्स पार्टी जो कभी पाकिस्तान के हर इलाके में मकबूलियत आम रखती थी, सिमट कर महज अंदरून सिंध के अजला तक महदूद हो गई। इस नाकामी में बिलाशुबा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बाद पीपल्स पार्टी की अपनी नाअहली भी शामिल थी, लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बात और थी। अलबत्ता इनके शोहर आसिफ अली जरदारी, जिनकी तरबियत मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के जगीरदार
जागीरदाराना निजाम के पस मंजर हुई थी वो पाकिस्तानी असरार और नामूस को अच्छी तरह समझते थे। नून लीग को इसी जबान में जवाब देने की कोशिश किया करते थे जो जबान नून लीग समझती थी, लेकिन इस अमल में सबसे बड़ी रुकावट खुद ही बेनजीर भुट्टो बन जाती थी जो जमहूरियत को मगरबी तसव्वुर के मुताबिक पाकिस्तान में सियासत करने के कायल थी। अलबत्ता आसिफ अली जरदारी के दोस्त इनके बारे में हर फोरम पर यह कहते नहीं थकते कि आसिफ अली जरदारी दोस्ती और दुश्मनी कब्र तक निभाने वाले इंसान हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की वजह से नून लीग को वक्ती तौर पर माफ तो जरूर कर देते होंगे, लेकिन इनकी तरफ से नून लीग या इसकी क्यादत को दिल से माफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तानी जागीरदाराना निजाम में मुखालफिन को माफ कर देने का कोई तसव्वुर सिरे से मौजूद ही नहीं होता। यही वजह है कि अब पीटीआई की हुकूमत को खत्म करके नून लीग को जब बरसर इक्तदार लाया गया तो अक्सर हल्के इसी सिलसिले में आसिफ अली जरदारी की सियासी कोशिशों को शक की निगाह से देखते हुए बरमला तौर पर यह कह रहे हैं कि नून लीग को बरसर इक्तदार लाने में आसिफ अली जरदारी के ज़हन में इमरान खान या पीटीआई की मुखालफत से ज्यादा नून लीग के खिलाफ अपना जज्बा इंतकाम होगा, क्योंकि इन्हें नजर आ रहा था कि हुकूमत हासिल कर लेना तो आसान काम हो सकता है, लेकिन मुल्क को मुआशी हालात में अवाम को किसी किस्म का रिलीफ देना नून लीग के बस से बाहर होगा। और यही वजह होगी जिससे इमरान खान की मुखालफत के बाइस हासिल होने वाली अवामी हमदर्दी को महज चंद हफ्तों के अंदर नफरत में मुंतकिल किया जा सकता है। और फिर हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही है, जिसे देखते हुए एक पुराना लतीफा याद आ रहा है कि एक औरत और वकील की गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसा इतना जोरदार था कि दोनों की गाड़ियां तकरीबन तबाह हो गई, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर दोनों बिल्कुल बच गए। और बाहर निकलकर वकील ने औरत से कहा, यकीन नहीं आता कि हम दोनों की गाड़ियां तबाह हो गई हैं। ऐसा लगता है कि शायद कुदरत को हमारी मुलाकात मकसूद थी कि हम दोनों दोस्त बन जाए। मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद कुदरत हमें मिलाना चाहती थी। औरत ने जवाब दिया। वकील ने कहा कि एक और मौजूदा देखो कि मेरी गाड़ी तो तबाह हो गई है, लेकिन इसमें रखी शैंपेन की बोतल बिल्कुल महफूज है। चलो मिलकर इस हादसाती मुलाकात को एंजॉय करते हैं। वकील ने बोतल औरत के हवाले करते हुए कहा। औरत ने बोतल खोली और गटागट करके आधी पी गई और फिर नशीली आंखों से वकील का जायजा लेते हुए बोतल वापस वकील के हवाले कर दी। वकील ने बोतल का ढक्कन बंद किया और बोतल औरत की गाड़ी की डिग्गी में रख दी। औरत ने हैरत से पूछा कि आप नहीं पियोगे? वकील ने जवाब दिया, मैं पुलिस का इंतजार कर रहा हूं कि आकर देखे कि नशे में गाड़ी कौन चला रहा था। अगर गुज़िश्ता 9-10 माह की मुल्क की सियासत पर नजर दौड़ाई जाए तो आसिफ अली जरदारी ने नून लीग के साथ कुछ ऐसा ही किया है। आसिफ अली जरदारी ने शरीफ खानदान को तो बेवकूफ बना लिया, लेकिन अब वो अवाम को पागल नहीं बना सकता। शायद आसिफ अली जरदारी ये नहीं जानता कि अवाम ने शरीफ खानदान के साथ साथ जरदारी खानदान का भी बाइकाट कर दिया है। अब अवाम जेल भरो तहरीक का साथ इसलिए देने को तैयार है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को इन चोरों के शर से महफूज रखे और मुल्क पाकिस्तान को दोबारा तरक्की याफ्ता मुमालिक की सफ में शामिल करे। आमीन सुम आमीन।